सबसे पहले बात करते हैं स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में। स्वामीनारायण भगवान का जन्म 1781 में उत्तर प्रदेश के छपरिया गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम घनश्याम था। बाद में उन्होंने गुजरात में आकर धाम, सच्चार और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को मूल सिद्धांतों को समझाया और लाखों लोगों को प्रेरणा दी। सूरत का ये गुरुकुल कैंपस उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने वाला एक संस्थान है, जहां बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी पूजा। उड़ीसा से हूं लेकिन बचपन से सूरत में रहती हूं और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद पूजा ऑफिशियल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ सूरत की नानीवेड एरिया में स्थित एक बहुत सुंदर और शांत जगह पर स्वामीनारायण गुरुकुल मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक गुरुकुल, एक एजुकेशनल कैंपस है और एक स्पिरिचुअल सेंटर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा दर्शन और टूर। बहुत टाइम वेट करने के बाद हम लोग को बस मिली थी और हम लोग बस में ही नेल पॉलिश लगाना स्टार्ट कर दिए थे और अभी हम लोग रास्ते में हैं। अभी हम लोग सब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। साथ में हम अपनी पुरानी ऑफिस, मतलब कि जहाँ पर हमारा पुराना ऑफिस था, हम लोग वो भी थोड़ा मिस कर रहे थे और हम लोग बस से जाने वाले थे। तो बहुत टाइम वेट करने के बाद हमें बस मिली थी और फाइनली हम लोग नानीवेड में आ चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नानीवेड एरिया में है। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। सूरत में रहती हूँ लेकिन उतना नहीं आना रहता इस साइड। तो अभी रामी साथ में थी तो हम लोग प्लानिंग बनाए थे। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट गेट। यहाँ पर 2 गेट है, हमारी एंट्री हो चुकी है। राइट साइड में गुरुकुल है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है और मेरे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है पूरा गुरुकुल के अंदर का स्वामीनारायण जी का पूरा मतलब विजिटिंग। और आपको फ्री में तो जाने नहीं देंगे, तो 90 रुपये लगते हैं बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का 50 रुपीज़ से। संडे के दिन 1 बजे से लेकर 7 बजे का टाइमिंग है। बाकी अदर्स डे में 3:30 या 4:30 का टाइमिंग है। टिकट ले चुके थे हम लोग और अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं अंदर। और सही बताऊं, बहुत टाइम बाद आई थी तो थोड़ा सा मैं भी चीज़ें भूल गई थी, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। साथ में मेरी फ्रेंड भी थी तो और मज़ा आ रहा था। उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था। मैं तो आ चुकी हूँ बहुत बार। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनाई गई है, इतने सुंदर बनाए गए हैं, बता नहीं सकती आपको। ये हमारे रहे हनुमान जी और एक साइड में है गणेश जी। ये हमारा एंट्री गेट है जहाँ पर 2 मछलियाँ बनाई गई है। और अभी मैं जा रही हूँ ना, पहले यहाँ पर प्रदर्शन हाउस था बट अभी शायद बंद कर दिए हैं। और स्टार्टिंग में ही स्वामीनारायण महाराज जी की मूर्ति रखी गई है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत ही पुरानी हैं और इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। जो यहाँ का ट्रस्टी है वो सब मेंटेन करते हैं। ये जो है काली दत्त है, जो राक्षस है तो तब का है। और मतलब कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें दिखाई गई है सबके बारे में ऑलरेडी नोट है और चीज़ें बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और एक एक चीज़ों को ना एकदम बारीकी से दिखाया गया है कि कैसा हुआ था, क्या हुआ था। मतलब कि जो बच्चे धर्म के बारे में, जो हमारा हिंदू धर्म है उनके बारे में जिनको नहीं पता है, अगर वो कभी भी यहाँ पर आते हैं या जैसे कि हमारी जो फैमिली अगर आती है तो बच्चों को लेकर यहाँ पर आना चाहिए। उनके लिए ना ये बहुत ही एक ईज़ी वे है दिखाकर उनको समझाना कि ऐसा हुआ था। और कृष्णा जी की जो बाल लीलाएँ किया गया है, ये पूरा मतलब कि स्टार्टिंग में पहले कृष्णा जी के बारे में ही दिखाया गया है। कालिया नाग हो, माखन चोरी हो या उनका खेलना कूदना, ये सब के बारे में है। जब वो गुरुकुल गए थे पढ़ाई करने के लिए उनके दोस्त लोग के साथ में, वो सारी चीज़ें भी है। हमारे वेदों के बारे में है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें दिखाऊं मेरे ब्लॉग के ज़रिए। बीच बीच में थोड़े से ये कार्टून टाइप के भी है। और ये जो है कृष्णा जी जब गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली में उठा ली थे तब का चीज़ है, बहुत अच्छा है। उसके बाद मतलब कि जब वो राक्षसों का वध किए थे, ये सारी चीज़ें भी है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि सब में ना एक नोटपैड लगा है सामने। ये ताड़का राक्षस जो थी, इनका जो वध किए थे। फिर बाल गणेश जी के बारे में भी है। जब मतलब कि पूरा मतलब कि हमारे जो धर्म से जुड़ी हुई जो भगवान है ये सब के बारे में
यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और जब सीता हरण हुआ था तब का भी सीन यहाँ पर बताया गया है। और जब माता सीता ने जब अग्नि परीक्षा दिया था वो भी मतलब कि बहुत सुंदर मूर्तियों से बनाई गई है। और सबके बारे में ऊपर नोट लिखा गया है, जैसे कि अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप ना नोट पढ़कर जान सकते हो कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है। वैसे रामायण, महाभारत, कृष्णा जी ये सब आते हैं, मतलब श्री कृष्ण जी ये सब के बारे में तो सीरियल में आते ही हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता है अभी के बिज़ी शेड्यूल में, तो लोग उतना देख नहीं पाते हैं, ना ही अपने बच्चों को उतना सिखा पाते हैं, बता पाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि आप अगर सूरत में रहते हैं या फिर आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं और सूरत घूमने आए हो, तो मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर ज़रूर आइए और घूम के जाइए। आई होप कि आप सभी को बोर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बोर होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ऑब्वियसली सबको मज़ा आ रहा होगा। और यहाँ पर कुछ फ़िश स्टैंड वगैरह भी रखा गया है, अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ हैं। मैंने थोड़े बहुत रिकॉर्ड किए हैं लेकिन पूरा नहीं ली हूँ, वरना और वीडियो का लेंथ बढ़ जाता, इसके लिए मैंने छोटे छोटे से क्लिप लिए हैं। और ये देखिए श्रवण कुमार जी के बारे में बताया गया है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ना हर चीज़ मेंशन किया गया है। आप ज़रूर अपने फैमिली वालों के साथ में आइए और घूमिए, आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। मतलब कि जो ये मूर्ति है ना वो मूव भी करती है, मतलब कि जैसे देख सकते हैं कि मूवमेंट हो रहा है। और जब ये जो सीन है ना मुझे खास करके बहुत अच्छा लगा, जब कृष्णा जी मतलब कि अपने दोस्त के जब चरण धो रहे थे, और आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने हर एक चीज़ों को कैप्चर किया है और नोट भी कैप्चर की हूँ, ताकि आप वीडियो के साथ में वो चीज़ें पढ़ भी सके। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, और मैं तो सोची कि मैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आऊँगी। एक्चुअली ये वीडियो बहुत टाइम हो गया बट मैं अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मुझे एडिट के लिए टाइम नहीं मिला था। इसके लिए मैं उतना मतलब कि ध्यान नहीं दी थी, आई एम सॉरी। और बहुत टाइम बाद में ये लॉन्ग वीडियो डालने वाली हूँ आप सभी के लिए। और यहाँ पर जो हमारे स्वामीनारायण भगवान जी है उनका पूरा दिखाया गया कि कैसे वो छोटी उम्र में अपना घर छोड़ दिए थे और पूरा मतलब घूमकर हमारे धर्म के बारे में प्रचार कर रहे थे। ये एक हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है, एक इतना सा शेर का मुंह खुला हुआ है, बट ऐसा कोई डरावनी वाली चीज़ें नहीं है। जैसे कि जंगल के अंदर कैसे रहते हैं वो सब के बारे में दिखाया गया है। मतलब कि ये हॉन्टेड हाउस जैसा है, अंदर मतलब कि बनाया गया है बहुत सुंदर से, छोटे छोटे से घर टाइप के बनाए गए हैं और जंगल टाइप का पूरा डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर नारायण जी है, लक्ष्मी जी है, उसके बाद स्वामीनारायण जी है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि ऋषि मुनि कैसे तपस्या करते थे, और शिव पार्वती जी के बारे में है, गणेश जी है, यहाँ पर शिवलिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और पूरा लाइट वगैरह पूरा ऑफ है तो और मज़ा आ रहा है, थोड़ा देखने में तो डर लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आगे वीडियो में है एक जहाँ पर ऐसे भूतिया आवाज़ जैसे आते हैं, और ये स्वामीनारायण महाराज जी के बारे में है। ये देखिए मतलब बहुत सारे लोग कैसे आकर उनसे मतलब कि ज्ञान लेते थे और वो ज्ञान प्रदर्शन करते थे। यहाँ पर पूरा मतलब नोट के माध्यम से बताया गया है पूरा, मतलब कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। मतलब कि चाहे दूर से आए हुए संत हो या फिर जो हमारे जानवर हो, ये सारे लोग मतलब कि उनसे मतलब ज्ञान लेते थे, ये सब के बारे में बताया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद तो ये तो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना भले लगता है कि बहुत छोटा सा मतलब कि प्लेस है, बट यहाँ पर ना एक एक चीज़ डिटेल्स में दिखाई गई है, और आगे तो और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। और क्योंकि ये जो मेरा वीडियो रहने वाला है ना बहुत लंबा रहने वाला है, कुछ 24 मिनट का है, क्या कर सकती हूँ। उससे भी बहुत बड़ा था, 2 घंटा ऐसा कुछ था, बट मैंने कट कर करके सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि आप लोग बोर ना हो जाइए, एकदम कट कर करके छोटा सा बनाई हूँ, ताकि आप छोटी छोटी क्लिप देखकर आपका इंटरेस्ट बढ़े और आप यहाँ पर घूमने आओ और जान सको कि भाई हमारा इतिहास क्या है क्या नहीं है। और हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। शराब पीने से क्या होता है और सिगरेट पीने से क्या होता है, और बच्चों के सामने कभी भी ऐसे गाली गलौज नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा खाने से क्या होता है, मतलब ऐसे बच्चे देखेंगे ना तो ऑब्वियसली डर जाएंगे, तो कभी भी ये सारी चीज़ें ना लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे।
और यहाँ पर इतने ऐसे दिखाया गया है कि जो दारू होता है ना वो सांप के बराबर होता है। बच्चा कैसे रोक रहा है। टीवी, ये भी बहुत बुरी चीज़ है। टीवी, फ़ोन, ये सब से बच्चों को दूर रखना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाने के बाद दिखा सकते हो कि देखो कैसी चीज़ें होती है। अगर आप ज़्यादा टाइम टीवी देखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। कभी भी लाइफ में स्मोक वगैरह नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये जब हमारा समंदर का जो मंथन हुआ था तब का है, और ये पूरा दिखाया गया। बहुत ही खूबसूरत से मूर्तियाँ बनाई गई है, और ये महाभारत के बारे में है। जब कृष्णा जी सारथी बने थे, अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, मतलब किसी समझा रहे थे। और यहाँ पर भी स्वामीनारायण जी का है। और यहाँ पर जो शिव जी के जब शादी के लिए बारात निकली थी तब का रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब पूरा मिक्स रहने वाला है। और ये जब वहाँ का शांति संदेश के बारे में बताया जा रहा था तब का सीन है। कितनी खूबसूरत से मतलब मूर्तियाँ हैं। और ये पता है सारी चीज़ें ना मूव होती हैं, उनके हाथ पैर हिलते हैं, ये पूरा है। और ये भी जो है कुछ उस तरह से गुटखा खाने से कैसे कैंसर होता है, मुंह में जबड़े काटने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें के बात है। बच्चे ऑब्वियसली देखेंगे तो डरेंगे। छोटे बच्चों को अगर हम स्टार्टिंग से बताएंगे ना कि ये सारी चीज़ें खाने से पीने से ऐसा होता, तो वो लोग कभी भी ये सब करेंगे नहीं आगे चलकर। और ये देखिए कैसे दिखाया गया है, मतलब बहुत खूबसूरती से मतलब बनाया गया है। और यहाँ से जो है ना पूरा स्वामीनारायण के बारे में दिखाया गया है। मतलब कि हमारा नीचे वाला ऑलरेडी हम पूरा घूम चुके हैं। उसके बाद ये बाहर का है जहाँ पर और एक प्लेस है, मतलब उस जॉइंट में ही है। इतना खूबसूरत सा मंदिर है ना, मतलब दोस्तों मैं बता नहीं सकती कि मतलब इतने सुंदर से, मतलब कैसे, मतलब कि आर्किटेक्चर कितना डिज़ाइन बनाया होगा भाई इसमें। और इतनी शांति लग रही थी ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था घर आने का, लेकिन घर तो आना ही पड़ेगा। एक तो लाइटिंग का भी देख लो, या फिर आप मूर्तियाँ ही देख लो। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं बता नहीं सकती। मतलब कि लोग तो आते ही हैं, और संडे था तो बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। और 7 बजते ही ना, मतलब कि यहाँ का जो स्वामीनारायण मंदिर है वो बंद हो जाता है। और ऊपर ना एक बहुत बड़ा फ़ैन भी लगा था, और मैं आपको पूरा घुमा के दिखा रही हूँ। ये देखिए बड़ा सा फ़ैन। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं पूरा कैप्चर करूँ। मतलब आपको लग रहा है जैसे झूमर है, बट ये झूमर नहीं है दोस्तों। ये पूरा ना मतलब कि डिज़ाइंस बनाए गए हैं। मानना पड़ेगा कि भाई जो भी बनाया है, मानना पड़ेगा कि इतनी खूबसूरती से कैसे कोई बना सकता है। एकदम बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मीनाकारी टाइप का वर्क हो साड़ी में, वैसा ही ये। चाहे लाइटिंग का मान लो, या मंदिर के डिज़ाइन का मान लो, या मूर्तियों मान लो, भाई ज़बरदस्त। और मेरी फ्रेंड भी कुछ वीडियोस बना रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले थे। बाहर का भी माहौल का मैंने थोड़े से वीडियोस लिए हैं। और इतने में ही वीडियो ख़त्म नहीं होता है, बाहर और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। और मैंने एक वीडियो में भी डाला था नीलकंठ धाम का, पोइचा, ये सब नामों से हम जानते हैं। ये जो अभी नीलकंठ धाम का दिखाई ना, ये बाहर का है। देखिए मैं बाहर से वीडियो ली हूँ। ऊपर एकदम हनुमान जी बैठे हैं, और ये साइड में हमारे भोलेनाथ जी है। उसके बाद यहाँ पर ना थोड़ी सी कुंभ, जो हम शुभ कलश बोलते हैं, उस टाइप के में कुछ डिज़ाइंस थे, जहाँ पर हर एक कलश में मतलब कि भगवान जी रखे गए हैं। तिरुपति बालाजी हो या नारायण जी हो, ऐसे बहुत सारे भगवान जी दिखाए गए। कितना खूबसूरत है। मेन तो आप लोग भी वीडियो में सर्च किए होंगे ना यूट्यूब में, तो गुरुकुल में पहले ये स्पॉट आता है। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे शाम भी हो रहा था, लेट भी हो रहा था, क्योंकि गुरुकुल मंदिर माना जाए तो मेरे घर से बहुत ही दूर है। लगभग कुछ 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में तो है। जाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जाने से पहले पूरा यहाँ का वीडियो लूँ, और आप सभी को एक ही ब्लॉग में मैं पूरा कवर कर रही हूँ। मैं सोची ना क्या इसमें 2 पार्ट बनाना, एक में ही बना लेती हूँ, ताकि अगर एक में ही देखोगे तो आप सभी को भी अच्छा लगेगा। और मेरे से जितना हो सके मैंने एक एक चीज़ें मतलब कैप्चर की है। जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं की है, हर चीज़ को कैमरे में कैप्चर की हूँ। और उस चक्कर में मेरे फ़ोन का बैटरी भी डाउन हो गया था। और जब मैं घर पे गई थी ना, बस 2% ही मेरे फ़ोन में चार्ज था, और बहुत लेट हो गया था। बट मैं सोची भले फ़ोन का चार्जिंग ख़त्म हो, बट जितना मेरे से हो सके
मैं पूरा वीडियो कैप्चर करूँगी ताकि एक ही ब्लॉग में मैं सब चीज़ें मतलब कि आप सभी को दिखा पाऊँ। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। अगर मेरे से कुछ भी गलतियाँ हो तो आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो लंबी है तो मैं उतना तो डिटेल्स में बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं दिखा सकती हूँ तो मैं दिखा रही हूँ, आप भी मज़े लीजिए। अभी हम लोग क्या किए कि ये जो बाहर जो गार्डन है ना, वहाँ के थोड़े बहुत हम लोग वीडियोस लिए जहाँ पर राधा कृष्ण जी के बारे में दिखाए गए हैं। उसके बाद ऊपर मतलब कि साइंस सेंटर है जहाँ पर पूरे साइंस के बारे में बताया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप उनको यहाँ पर लेकर आइए, दिखाइए कि साइंस कैसे काम करता है। नीचे तो आपने धर्म के बारे में देख लिया, हमारे संस्कृति के बारे में देख लिया, तो धर्म और संस्कृति तो देख लिए, तो अभी थोड़ा साइंस के बारे में भी दिखा दो बच्चों को। तो ये देखिए कितने छोटे से एक डब्बे में कैसे पता नहीं अंदर ये सब चीज़ें बनाई गई है, भाई मुझे भी खुद को समझ में नहीं आ रहा था। और ये देखिए वो जो थोड़ा सा वाइन बोतल टाइप का पता नहीं क्या है, उसके अंदर पता नहीं घड़ी कैसे गई, और दूसरे वाले में पता नहीं वो नाव कैसे चला गया। सॉरी नाव नहीं है, छोटा सा खटिया है, पता नहीं कैसे चला गया। मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी, मैं बहुत टाइम तक उस चीज़ को देखी। और मैं ये ऊपर से वीडियो ली हूँ। भाई क्या मंदिर है यार, मज़ा आ गया। मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट टाइम। और ये जो है ना, ये पूरा भूल भुलैया टाइप का है जिसमें पूरा मतलब कांच लगे हुए हैं। कंफ्यूज हो रही थी मैं तो, अपना शेडो देख देख के चल रही थी। ये देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आया था ऊपर। और मतलब कि ये जो साइंस सेंटर भी है ना, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कि अगर आप आओगे तो एक ही प्लेस नहीं है, बहुत सारे जगह पर बनाया गया है, अलग अलग चीज़ें हैं। और ये देखिए बहुत सारे मतलब कुछ के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, बट वहाँ पर ऑलरेडी नोट्स वगैरह लगे हैं, तो आप पढ़ के जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मतलब ये दिखाई गई है, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, ये सब के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें देखिए, ये पता नहीं ये हमारे ग्रह के बारे में कैसा कुछ है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ से एक गार्डन में एंट्री करना था, और जो आपने जो पहले जो टिकट लिया था ना, उसको बिल्कुल भी गुम मत करना है, वो आपके पास ही रखना पड़ेगा। और पूरा हम लोग अंदर का पूरा देख लें, नीलकंठ धाम का, साथ में जो हमारे कृष्णा जी रामायण ये सब के बारे में देख लिए, भगवान जी के बारे में ऊपर साइंस सेंटर देख लिए। उसके बाद उसी टिकट से ही आपका चार्ज है, अलग से कुछ अलग से चार्जेस नहीं लगते हैं। और यहाँ पर ये हमारा लास्ट एंट्री है, इसके बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वो टिकट ये लोग रख लेंगे यहाँ पर। और ये जो पूरा गार्डन है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे सुंदर सुंदर से बर्ड्स रखे गए हैं। मतलब ये तोता वगैरह रखा गया है, खरगोश भी है यहाँ पर, बत्तख भी है, मैं दिखाऊंगी आपको। और ये गार्डन के बीच में भी ना कृष्णा जी के बारे में है, बाल कृष्णा जी के बारे में है, स्वामीनारायण महाराज की जी के बारे में है। ये देखिए कितनी खूबसूरत से गार्डन बनाएगा, मतलब कि और फैमिली के साथ में आओ ना, एक छोटा सा पिकनिक टाइप का होता है ना, कुछ आपको वैसे ही लगेगा। और मैं तो बोलूँगी आप जल्दी आ जाना, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा टाइमिंग का संडे का पता नहीं था, और बस भी नहीं मिली, तो हम लोग ज़्यादा लेट हो गए थे। तो आप कोशिश करना जब भी अगर आपको आना है तो आप पहले से प्लानिंग कीजिए। और मैं तो बोलूँ कि आप 1-2 बजे निकल जाओ। अगर संडे के दिन तो 1 बजे से चालू हो जाता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 12 बजे निकल जाओ, आ जाओ आराम से घूम के जाओ, क्योंकि 7 बजे ना मंदिर बंद हो जाती है। मतलब 7 बजे आपको निकलना ही पड़ेगा मंदिर से बाहर। ये देखिए बहुत सुंदर से बत्तख है। और फिर हम लोग थोड़े से यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें कैप्चर में की हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं, और मेरा बकवास भी सुन रहे होंगे, सॉरी क्या कर सकती हूँ, बोलना तो पड़ेगा ना। यहाँ पर भी ये जो था ना, ये मतलब कि जो कृष्णा जी ने जो 10 अवतार लिए थे ना, उसके बारे में रिप्रेजेंट किए गए थे। और चलिए दिखाती हूँ और सारी चीज़ें। यहाँ पर बहुत सारी गोपियाँ वगैरह हैं, मतलब इतने सुंदर से बनाए गए हैं ना, मतलब बारिश वगैरह भी हो गई ना तो ये मूर्ति वगैरह ख़राब नहीं होती दोस्तों। मतलब कि ऐसे मतलब कि बनाया गया है, ये ख़राब नहीं होंगी। और दिखाती हूँ और चीज़ें दिखाती हूँ। ये जो है नीलकंठ जी धाम का, ये जो स्वामीनारायण जी है हमारे। उसके बाद हमें एक मस्त ब्रिज है, ये चढ़ना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ेंगे यहाँ पर। जो लोग ये नहीं चढ़ पाएंगे वो लोग को सीढ़ी से चढ़ सकते हैं। हाँ, ये जो है छोटा सा प्लेस है जहाँ पर लोग खाना वगैरह कुछ खा सकते हैं परचेस करके। और जो स्टार्टिंग में मैं आई थी ना, वहाँ पर भी एक एंट्री के स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने दिखाया था, वहाँ भी कैंटीन था, बट टाइम हो चुका था तो कैंटीन बंद हो गया था। थोड़े से हम लोग खाए, नाश्ता वगैरह किए,
और उसके बाद मैं तो बहुत थक गई थी और घर के लिए भी लेट हो रहा था। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी जितना मेरे से हो सके मैं कैप्चर करूँ, आप सभी को दिखाऊँ। तो फाइनली धीरे धीरे चीज़ें मैं ले रही हूँ। लेकिन हाँ, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हॉन्टेड हाउस आने वाला है, वो तो मुझे दिखाना ही। ये जो है ना पूरा योगा का बताया गया है, योगा का स्पॉट मतलब कैसे करते हैं ये सब दिखाया गया है। हाँ, ये देखिए राक्षस के मुंह के अंदर हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। डरना मत, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। चलिए चलो। हाँ, वह थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था। और देखिए यहाँ पर क्या है, दिखाती हूँ आपको। ओ राक्षस है ये तो। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ये देखिए मतलब पूरे राक्षसों के बारे में बताया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद हम जैसे पाप करते हैं शायद उनका सज़ा वगैरह ऐसे देते हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा था मुझे। इसके लिए बोलते ना कि कर्म अच्छा कीजिए, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। जो भी करेंगे उसका डबल ही मिलेगा। अच्छा करो तो उसका डबल मिलेगा, बुरा करो तो उसका भी डबल मिलेगा। जिस चीज़ में खुशी मिलती है भगवान जी वही देते हैं। थोड़ा सा ये सब को देखकर तो लग रहा था कि भाई जितना हमसे हो सके हम कभी भी कुछ गलत ना करें। लेकिन कभी कभी अनजाने में गलती हो जाती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कभी जानबूझ के गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और ये सब चीज़ देखे थोड़ा मन को और अच्छा लगा कि भाई बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है। ये देखिए शिव जी में है जहाँ पर जल अभिषेक हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी चीज़ें देखने में। और लोग बहुत आते हैं, बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। मतलब सोशल मीडिया में तो ये पड़ा है भाई, आप स्वामीनारायण गुरुकुल मंदिर सूरत लिखिए, ये पूरा आ जाएगा डिटेल्स आपको। उसके बाद हम लोग थोड़ा और भी वीडियोस वगैरह लिए, क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इतना बड़ा जगह है ना, सोचिए कि मुझे कितना टाइम लगा वो घूमने के लिए। मेरा तो दो डेढ़ घंटे का ही वीडियो बना था, मैं तो कट करके छोटा की हूँ। मतलब बहुत बड़ी सी प्लेस है, तो आप टाइम निकाल के आइए, एकदम फ्री होके आइए, तो ही आप यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। और ये फिर और एक ब्रिज आया, थोड़ा सा एडवेंचर टाइप का था, धीरे धीरे चलो ऐसा था, मज़ा आ गया था लेकिन। और हम लोग थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लिए भी और इन्जॉय भी किए, फूड भी खाए थे, बहुत सारी बातें भी किए थे, बहुत सारी मस्ती भी किए थे। उसके बाद टाइम भी हो रहा था तो हमें घर भी जाना था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि सारी चीज़ें कैप्चर करके जल्दी से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। इवनिंग हो चुका था तो लाइट्स वगैरह लग चुके थे। अगर थोड़ा और हम लोग रुकते तो और अच्छे से मतलब लाइटिंग वगैरह में दिखा सकती थी, लेकिन हमें घर जाना था, बहुत टाइम हो रहा था। और सही बताओ ना, मुझे तो बस भी नहीं मिल रही थी आते टाइम, हमें फिर ऑटो बुक करना पड़ा और फिर स्टेशन आना पड़ा था। बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये ब्लॉग। कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइए। और रास्ते में हम जब निकले थे तो वहाँ पर हमें कॉटन कैंडी मिला, जिसे हम हिंदी में गुड़िया का बाल कहते हैं। वो भी हम लोग ख़रीदे और खाए, भाई मज़ा आ गया था। मेरा तो 1 बाइट में ही ख़त्म हो गया था। मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा, मस्त था। सही में एक बार में ख़त्म हो गया। मैं तो धीरे खाई, लेकिन ये तो अभी तो एक बार में ख़त्म। मैं बोले किधर गए ना, मैं तो खा ली। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी पूरी वगैरह खाए वहाँ पर, और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। अगर आज का ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आप सभी का सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में।